नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है माता शैलपुत्री को, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण करती हैं। उनका स्वरूप हमें स्थिरता और धैर्य का संदेश देता है। यह वही स्वरूप है जिसमें पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता शैलपुत्री की पूजा से साधक को जीवन में आत्मविश्वास, दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। वे प्रकृति की मूल ऊर्जा का प्रतीक है और भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं माता ब्रह्मचारिणी। वे साधना, तप और संयम की देवी हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस रूप में वे अत्यंत सरल और तेजस्विनी दिखाई देती हैं। कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और तब वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनकी उपासना से मनुष्य में संकल्प शक्ति बढ़ती है, सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति तथा सफलता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी साधकों को तपस्या की शक्ति और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। तीसरे दिन पूजी जाती हैं माता चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रघंटा के आकार का अलंकरण होता है, इसी कारण वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। वे सिंह पर सवार रहती है और 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनका रूप असीम शक्ति और वीरता का प्रतीक है। भक्तों का कहना है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वे अपने भक्तों को साहस, बल और निर्भयता प्रदान करती हैं। उनका रूप हमें सिखाता है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए साहस और आत्मबल आवश्यक है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। कहते हैं कि उन्होंने अपने दिव्य हास्य से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। वे सिंह पर सवार रहती हैं और 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और जपमाला धारण करती हैं। इसीलिए उन्हें आदि सृष्टि की जननी माना जाता है। माता कूष्मांडा को सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा से सूर्य तेजस्वी हुआ। उनकी उपासना करने से भक्तों को स्वास्थ्य, जीवन ऊर्जा और समृद्धि मिलती है। यह रूप सिखाता है कि सृष्टि की हर चीज माँ की मुस्कान से ही संभव है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है माता स्कंद माता। वे भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। माता स्कंद माता सिंह पर विराजमान रहती है और अपने एक हाथ में पुत्र स्कंद को गोद में लिए होती हैं। उनके अन्य हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा रहती है। उनका स्वरूप मातृत्व, करुणा और ममता का प्रतीक है। माता स्कंदमाता की पूजा करने से भक्त को विद्या, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की प्राप्ति और उसका कल्याण भी होता है। वे हमें यह सिखाती है कि माता प्रेम सबसे बड़ा आशीर्वाद है। छठे दिन पूजी जाती हैं माता कात्यायनी। वे ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुईं। उनका वाहन सिंह है और हाथों में तलवार व कमल धारण करती हैं। इस रूप में वे दुष्टों और राक्षसों का संहार करती हैं। कथा के अनुसार देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का आवाहन किया और उन्होंने महिषासुर का संहार किया। इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा से साहस, आत्मबल और दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त होती है। वे हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का संदेश देती हैं। 7वें दिन पूजी जाती हैं माता कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका वर्ण कृष्ण है, केश बिखरे हुए हैं और 3 नेत्र अग्नि की तरह चमकते हैं। वे गधे पर सवार रहती हैं और हाथों में लोहे का खड्ग तथा वज्र धारण करती हैं। उनका ये रूप अंधकार और बुराई के नाश का प्रतीक है। माता कालरात्रि की पूजा से भय, रोग और शत्रु दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को निडर और आत्मविश्वासी बनाती हैं। इस रूप से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ कभी कभी अपने बच्चों की रक्षा के लिए विकराल रूप भी धारण करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती है माता महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और गोरा है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू और आशीर्वाद की मुद्रा रहती है। कथा के अनुसार कठिन तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला हो गया था। जब भगवान शिव ने उन पर गंगाजल डाला तो उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल और गोरा हो गया। इसलिए वे महागौरी कहलाईं। उनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है माता सिद्धिदात्री। वे कमल पर विराजमान रहती है और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल होता है। वे सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी अपनी शक्तियां माता सिद्धिदात्री से प्राप्त की थी। उनकी उपासना से भक्त को सिद्धियां, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वे साधक के सभी दुख और बाधाओं को दूर करती हैं और जीवन में पूर्णता प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री का संदेश है कि भक्ति से सब कुछ संभव है। ये मेरा सच्चा भक्त है। इसका चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। जो भी इसे सपोर्ट करेगा उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी।